दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है, जिससे समझा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस अभी से मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लग गई है। अगर बीजेपी की बात करें तो बूथ विस्तारक योजना के जरिए शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में 65,000 बूथों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो से शंखनाद किया। तो वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर में बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने बूथ विस्तारकों को भी संबोधित किया। इस तरह से ये अभियान 30 जनवरी तक चलेगा, जिसमें सीएम, प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता विस्तारक के तौर पर बूथों पर पहुंचेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी का बूथ प्लान क्या है। मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ। कोरोना के बीच बीजेपी की फौज उतरी मैदान में। पार्टी के विस्तार के लिए बूथ करेंगे मजबूत। मंत्री, सांसदों, विधायकों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतरेंगे मैदान में। 10 दिन तक 65,000 बूथों पर करेंगे प्रवास। बूथ विस्तारकों के रूप में करेंगे काम। 10 दिन में 65,000 बूथों तक संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ग्रास रूट पर अंतिम छोर तक कार्यकर्ता हमारा सक्रिय रहे, जनता से जुड़ा रहे, जन समस्याओं से अवगत रहे और पार्टी का विस्तार होता रहे। तो वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल्पना है। जो हमारा महत्वाकांक्षी अभियान है जी, इस अभियान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बूथों पर फिजिकल वेरिफिकेशन और डिजिटाइजेशन करने का अभियान हमने शुरू किया। उस काम में हम सभी कार्यकर्ता आज यहाँ प्रशिक्षण, जो ऐप डाउनलोड करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं और बूथ पर जो विस्तारक हैं, तो एक महत्वाकांक्षी अभियान भारतीय जनता पार्टी का, या पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर अपने बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में जुटी है। इधर कांग्रेस भी मिशन 23 की तैयारी में जुट चुकी है। बीते दिनों कमलनाथ ने बैठक ली थी और इस बैठक में जिला प्रभारी और जिला कांग्रेस अध्यक्षों को नसीहत दी थी। कहा था कि अगले कुछ महीने अग्नि परीक्षा है, कड़वा घूंट पीना पड़े तो पी लो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की असफलताओं को घर घर पहुंचाएगी। इसके जरिए कांग्रेस ने वोटर्स तक पहुंचने वाले अभियान का नाम घर चलो अभियान दिया। इतना ही नहीं, साल 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, इसका निर्णय जनता से पूछकर ही किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस का आईटी विभाग ऑनलाइन सर्वे करवाएगा, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रश्न रहेंगे। घर चलो घर घर चलो अभियान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जारी हुआ। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक अध्यक्ष इस प्रोग्राम को 28 दिन तक अपने ब्लॉक में चलाएंगे। कांग्रेस सदस्यता अभियान करेगी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जनता के बीच बूथ स्तर पर और घर घर उजागर करने का काम करेगी। कमलनाथ जी लगातार बूथ मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी करे जनता को ठगा है। मैं मानता हूँ बूथ अपनी जगह, पर लोगों को जो डिलीवरी देना है लूट की सरकार का, उसमें तो वो फेल हुए हैं। महंगाई की मार और नशेड़ी प्रदेश बना रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आज महत्वपूर्ण वो है, जहां तक पार्टियों का अपना कार्यक्रम है, होता है, करना चाहिए, स्वागत है। बहरहाल सूबे में अभी आगामी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से बीजेपी और कांग्रेस एक्टिव है और पार्टियों का मकसद एक ही है कि रण से पहले वो अपनी पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत कर सके। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपना टारगेट पूरा करने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बूथ प्लान वर्सेस घर चलो अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की दोनों पार्टियों के अपने अपने एजेंडे की। एजेंडा इसलिए भी क्योंकि मिशन 23 की तैयारी में दोनों पार्टियां अभी से जुटी हुई हैं। कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता।
जनता के बीच में जाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं और उसी पर आधारित ये दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। इंडी एजेंडा में हम चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स पर। क्या मिशन 23 में आधार बनेगी बूथ विस्तारक योजना? कौन सी पार्टी टारगेट पूरा करने में होगी कामयाब? कांग्रेस का घर घर अभियान कितना कर पाएगा कमाल? और बूथों को डिजिटलाइज्ड कर बीजेपी को क्या मिलेगा माइलेज? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडी 24 में। इस चर्चा की शुरुआत पवन पटेल जी आपसे ही करना चाहेंगे। बीजेपी जिस तरह से 10 दिन का पूरा बीजेपी का प्रोग्राम है, 60,000 से ज़्यादा इनके बूथों की संख्या है और बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक बूथ तक इनके कार्यकर्ता, शीर्ष नेता, तमाम लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अभियान है, घर घर चलो अभियान, थोड़ा साउंड नया करता है। क्या लगता है आपको, ये जो घर घर चलो अभियान है, जनता अट्रैक्ट होगी इन अभियान से? देखिए, जनता को अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, इतने दिन तक जो उन्होंने सरकार इस देश पे, इस प्रदेश पे राज किया, उसके बाद उनको बूथ मैनेजमेंट का जैसे कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। उनको कार्यक्रम करना चाहिए अपने कामों को बताने का, कि पिछले 15 साल तक आप थे यहाँ पे, देश में इनकी सरकार है, तो इनके पास काम तो बताने के लिए है नहीं। जो ये एक जिस मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, अगले साल इनको नए मुद्दों की जरूरत होती है, क्योंकि उन मुद्दों को रिपीट नहीं कर पाते। आज की डेट में कोई भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद की एक भी बात नहीं करता है। कोई महंगाई पे बात नहीं करता, बेरोजगारी पे बात नहीं करता। तो मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी नए नए सफों के पहले इंटरनेशनली इनको अवार्ड मिलते, जिस तरह इन्होंने नारे आए पहले इनके, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब ये कार्य रूप में कभी परिणित होता नहीं है, आम जनता को किसी तरह रिलैक्स दे नहीं पाते हैं। तो ये करें क्या फिर? अब बूथ मैनेजमेंट इनका तो हमेशा ध्येय रहता है कि हम सत्ता में किसी भी हालत में बने रहें। उसके लिए चाहे हम दिल्ली में बैठे 7,500 किसानों की जान की आहुति देनी पड़े, चाहे बेरोजगारों की आहुति देनी पड़े, चाहे महंगाई में हमारा गरीब मर जाए, उससे इनको मतलब नहीं। कोरोना के समय इन्होंने एक भी व्यवस्था नहीं कराई। तो ये काम पे कभी वोट मांगते नहीं है। ये हमेशा इस टाइप के लुभावने नारे देकर के इनका प्रयास रहता है कि हम इस टाइप के काम करें, ताकि जनता को हम मेन मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे, उनसे हटकर, आज अगर ये सत्ता में है तो हमारा मतलब ये है कि अगर सत्ता में है तो इनको आम जनता के बीच में ले जाना चाहिए कि हमने 2014 में ये वादे किए थे, आज ये पूरे कर दिए, नहीं जाएंगे। इन्होंने बोलना, अगर इनके मैनेजमेंट सब कुछ इतना अच्छा है तो इनको बताना चाहिए कि बेरोजगारी हमने घटा दिया, महंगाई हमने घटा दिया। इनके पास काम, अपने काम बताने के लिए नहीं, तो इस तरह के लुभावने नारे, इस टाइप के काम करते, ताकि ज्वलंत मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटका रहे। 15 महीने से कम समय काम करने को मिला कमलनाथ जी को। अभी भी हम अपने काम को लेके जा रहे हैं कि हमने 15 महीने से कम समय में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमें वोट दो। हम जनता के पास बार जा रहे हैं कि हमने ओबीसी वर्ग को, जिनकी हितैषी बनने का प्रयास करती है, हमने 27% आरक्षण दिया, हमें वोट दो। हमारे सामान्य वर्ग के साथी को 10% आरक्षण दिया, हमें वोट दो। तो कामों पे वोट मांगे, ये सत्ता में है, अपने कामों पे वोट मांगना चाहिए, हमारा ये निवेदन है। चलिए, ठीक है। दिव्या गुप्ता जी, आपका जो प्लान है बूथ विस्तारक योजना, ना केवल डिजिटलाइज्ड करने की, इसमें एक खास शब्द यह है कि प्रत्येक बूथ पर 11% वोट शेयरिंग बढ़ाने का लक्ष्य है आपकी पार्टी का। थोड़ा सा मैं इसमें आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा। विवेक जी, आपके माध्यम से थोड़ा सा आपसे यदि परमिशन हो तो मैं पवन जी के भी एक दो चीजों का जवाब दे दूं, तो आपकी परमिशन हो तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो पवन जी, एक तो आपसे बात ये करूं कि बात यहाँ शुरू हुई थी, जो आप लोग बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, मुझे उस पर बहुत ऑब्जेक्शन है। चाहे वो जीतू पटवारी जी ने वर्ड यूज करा, चाहे आपने वो वर्ड यूज करा है, मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस मैनेजमेंट का जो शब्द है ना, उससे बाहर आ जाना चाहिए। अभी भी आप लोग चुनाव को मैनेज करने की बात करने में लगे। तो
आप अभी भी शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे। एक सेकंड, सॉरी जी, सॉरी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल साफ आवाज आपकी जी। हाँ, तो अभी भी शायद आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जनता के बीच में जाना आवश्यक है, मैनेजमेंट आवश्यक नहीं है। तो मेरा एक आपसे एक थोड़ा सा अनुरोध है कि इस चीज को, डिफरेंस को समझिए पहले। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी रीढ़ की हड्डी हमारा संगठन है, जिसकी रीढ़ की हड्डी हमारा कार्यकर्ता है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ हाईकमान नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन होता है। हाँ। तो हम संगठन के माध्यम से नीचे तक उतरते हैं, हर कार्यकर्ता तक जाते हैं, और इसको बूथ मैनेजमेंट नहीं कहा जाता, इसलिए इसको बूथ विस्तारक योजना का नाम दिया गया है। यानी हमारे बूथ पे हम सब विस्तार करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। इसमें राजा हो या रंग हो, इसमें कोई सांसद हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, विधायक जी हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति बूथ तक अपना समय देने जाएगा, क्योंकि वो भी पार्टी का, एक संगठन का एक समर्पित कार्यकर्ता है। बिल्कुल, मुझे लगता है इस बेसिक डिफरेंस में कांग्रेस और बीजेपी का ये जो बहुत बड़ा अंतर है, आपकी आइडियोलॉजी और आपकी वर्किंग और आपके थॉट प्रोसेस में, इस बात को लेके मुझे लगता है आप गंभीरता से विचार करें। फिर मैं वापस इस बात पे आऊंगी विवेक जी कि हम उसको डिजिटलाइज जो कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अभियान है। उस बारे में बाकी प्रश्नों का भी जवाब दे दीजिए मैडम, बाकी जो प्रश्न थे हमारे उनका जवाब भी दे दीजिए। बाकी कई सारे प्रश्न थे, मेरा जब दे ही रहे थे आप, तो दे दीजिए उनका। एंकर पे छोड़ दीजिए, आप अपना बात करिए, लेट द एंकर डिसाइड। जी जी बोलिए आप। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए, आप बोलिए। ओके, तो मेरा दूसरी बात ये थी कि एक बहुत महत्वाकांक्षी, या इसको बोलते हैं बहुत नई तरीके की सोच, जिसमें हम अब की बार हर कार्यकर्ता का डिजिटलाइजेशन आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पिछले 2 या 3 वर्षों में जब हमने सारे चुनाव, उपचुनाव देखे, जब कोरोना के कारण जब बहुत सारा एक तकलीफ भरा हमने समय देखा, तो क्या हम अब उत्तर प्रदेश के चुनाव जो अब डिजिटल मोड पर आ गए हैं, जहां पे चुनावी रैलियां बंद कर दी गई हैं जी, क्या हम इसको मद्देनजर रखते हुए क्या हम भविष्य के लिए तैयारी ना करें? और इससे महती योजना कोई नहीं हो सकती जिसमें हम हर कार्यकर्ता का डिजिटल मोड पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसका हम एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। तो ये जो सोच है, ये बहुत दूरगामी विजन और मिशन के साथ ली गई सोच है। ठीक है, काफी इनोवेटिव आइडिया है बीजेपी का। अब देखना होगा आने वाले समय में अन्य पार्टियां भी इसे अपनाती हैं नहीं। संदीप पौराणिक जी, सर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो बात दिव्या जी कह रही थी, या उनकी जो पार्टी इस बात को कह रही है कि 11% वोट शेयरिंग बढ़ाने का लक्ष्य। कई बार हम ऐसा देखते हैं, जो पार्टियां सत्तारूढ़ होती हैं, चाहत तो सबकी सत्ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी एक भूख नजर आती है बीजेपी में कि हम लगातार चुनाव भले ही जीत रहे हों। हालांकि कांग्रेस भी 15 साल का वनवास, कांग्रेस जिस तरह से लगातार सत्ता से दूर थी, वो 2018 में थोड़ा सा कांग्रेस के लिए अच्छा रहा, लेकिन बीजेपी लगातार जिस फॉर्मेट पे काम कर रही हो, और चूंकि हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो ये तमाम प्रोसेस किस ओर इशारा करती है सर? क्योंकि आप सत्ता में भी हैं, उसके बावजूद भी आप 10 दिन इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम चलेगा। शायद ही ऐसा कोई महीना बीतता हो जब बीजेपी कोई कार्यक्रम नहीं करती। देखिए विवेक जी, जो भी टीम हो मैदान में सक्रिय रहती और उसमें जीत की ललक हो, तो उसके अनुसार वो अपनी जमावट करती है। ये हम खेल की बात कर रहे हैं। खेल में जो होता है, राजनीति में भी लगभग वही होता है। राजनीतिक दल कोई भी हो, उसकी कोशिश होती है कि अगला चुनाव वो जीते। उस जीत के लिए उसे तैयारी करनी होगी, मैदान में अपनी जमावट करनी होगी, अपने अनुकूल वातावरण बनाना होगा। जहां तक आपने बीजेपी केंद्रित बात की है, तो मेरा यह कहना है कि बीजेपी हमेशा एक मोड में रहती है। वो अपने कार्यकर्ता को चैन से नहीं बैठने देती। आप एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, उनका कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठ पाता, वो कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। हम एक चीज और देखें विवेक जी की संभवतः मेरी मतलब मध्य प्रदेश में मैं 3 दशक से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि इस तरह से संगठन का अध्यक्ष, संगठन का मुखिया महीने में 25-25 दिन दौरे कर रहा है।
तो ये बड़ा सवाल है, जब अध्यक्ष दौरे करेगा, मुख्यमंत्री दौरे करेंगे, पदाधिकारी दौरे करेंगे, तो कार्यकर्ता को मजबूरी में सक्रिय होना पड़ेगा। और ये जो डिजिटलाइजेशन वाला अभियान है, बूथ विस्तारक अभियान है, स्वाभाविक सी बात है, आप एक एक कार्यकर्ता का डाटा रखेंगे तो सीधे आपका संपर्क और संवाद उससे रहेगा, आप उसको सीधे निर्देश दे सकेंगे। ये राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल अगर ऐसा संगठन करता है तो इसकी मजबूती के लिए प्रयास होते हैं। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस भी एक अभियान चला रही है। वाकई में विपक्षी दल की भूमिका भी वही होनी चाहिए जो जनता की अपेक्षा होती है, जनता की आवाज बनती है। और जब घर घर कांग्रेस जाएगी तो उसे वाकई में वो फीडबैक मिलेगा जिसके आधार पर वो अगले चुनाव की तैयारी कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दोनों राजनीतिक दलों की तैयारी 2023 की है और दोनों के तरीके अलग अलग हैं। मैदान तो एक ही है, मध्य प्रदेश मैदान है दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैदान एक ही है, तरीके अलग अलग हैं। पवन पटेल जी, मैं एक दो प्रतिक्रियाएं देख रहा था आप लोगों के जो घर घर चलो अभियान है। बीजेपी का ये कहना है कि घर घर चलो अभियान से जनता कांग्रेस को घर बैठा देगी। ये किस हिसाब से बोल रहे हैं घर बैठा देगी? अभी हमने इनसे पूछा, आपसे एक निवेदन है कि थोड़ा सा पूछेगा, हमारे प्रश्नों का जवाब भी दे दें। ये अपने हिसाब से सफूके निकाल देंगे, घर बैठा देगी। इनका अन्याय अत्याचार जनता सहती जाएगी, हमें घर बैठा देगी। ये महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ाते जाएंगे, हमको जनता घर बैठा देगी। ये बेरोजगारी ताबड़तोड़ बढ़ाते जाएंगे, जनता हमको घर बैठा देगी। ये 700 किसानों की हत्या कर देंगे, फिर किसान बिल वापस ले लेंगे, जिनको आतंकवादी बोलते थे, फिर भी जनता हमको घर बैठा देगी। तो ये तो तानाशाही समझ में आ रही हमें। ये अपने काम पे वोट मांगते नहीं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि यही निवेदन है कि अगर बताएं कि आपको क्यों जाना पड़ रहा बूथ में। अगर आप सत्ता में थे 15 साल तक, आपकी इतनी अच्छी पॉलिसी थी, सब आप सिर्फ कार्यकर्ता और अपने पदाधिकारियों से हटके इस देश को भी बनाइए। कार्यकर्ता आपकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, सही बात है, लेकिन देश की जनता ने आपको दिक्कत, देश की जनता के लिए भी आपका कुछ फर्ज बनता है कि सिर्फ आप पार्टी, सत्ता और आपके जो पदाधिकारी है उनसे भी हटके काम करोगे। आप आम जनता के लिए काम करिए। आम जनता के लिए महंगाई की क्या हालत, उनका जवाब दीजिए, इसका जवाब पूछिए उनसे। घर घर चलोगी, जनता क्यों घर बैठाएगी? इनको इनका बोलना है कि घर बैठाएगी, ये तो इनके सफूके हैं। जनता इस बार देख रही है, अब अति हो चुकी किसी की, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब जनता इनको घर बैठाएगी जो झूठ और फरेब करके राजनीति में आए थे, सत्ता में आए थे। चलिए ठीक है जी। दिव्या गुप्ता जी, आप सीधे जवाब दे सकती हैं। दो तीन बातें करना चाहूंगी जी। एक तो ये कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस करा था कि हम बूथ विस्तारक योजना लेकर आ रहे हैं, तब उसके बाद कमलनाथ जी ने ये घर घर चलो अभियान का आरंभ करने का एक अनाउंसमेंट करा और बैठक बुलाई। जब ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी तब तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी उस समय, आई एम वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड, बट कमलनाथ जी उस समय थोड़ा सा नकलनाथ जी हो गए और उन्होंने थोड़ी सी नकल करने की अपेक्षा करी। तो एक तो ये विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है। हाँ। दूसरा हो जाता है कि आप घर घर चलो। हाँ। साहब अभी कोविड का समय है, आप किसके घर जाना चाहते, क्यों जाना चाहते, क्यों कोविड के समय में किसी के घर जाके अनावश्यक या तो किसी को फैलाए, कोविड को फैलाए या उनको एक्सपोज करे, क्यों करना चाहते? हम जो काम कर रहे हैं वो अभी घर घर नहीं जा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बूथ विस्तार का कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं बिना मिले। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात जी कि जो योजना है उसमें न राजा न रंग, जैसे मैंने पहले कहा, हर व्यक्ति यहाँ पर जाकर अपने अपने बूथ को सक्षम करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उस पर काम करेगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत बेसिक काम है। मतलब यदि हम अपनी पार्टी के लिए अपने 10 घंटे न दे पाए तो फिर हम किस पार्टी के कौन से कार्यकर्ता हैं? क्या हम सिर्फ कुर्सी संभालने के लिए हैं? क्या हम सिर्फ मंच पर बैठने के लिए हैं? और वही अभी हुआ कि माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सारे उस समय आगाह करा कि आप लोग लड़ाई ना करें, गुटबाजी ना करें, आपस का मनमुटाव ना करें। और आप ये देखिए कि कल ये निकले और अनूपपुर तक पहुंचे और सब में फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो कुछ अपना भी बता दीजिए मैडम, मेरा निवेदन जो था उसका भी तो बता दीजिए। सर आप अपने पवन जी, आप अपने 70 साल तक का जो आप लोगों ने जो काम करा है और देश, हाँ, उसी को आप बेच रहे हैं एक एक करके। जो हमने 70 साल तक इस देश को बनाया उसको एक एक करके आप बेच रहे हो। आपने जो कुछ करा है वो हमने सब देखा है, सब बेचा है, सब बेचा है। सॉरी टू से, सब बेचा है आपने और सब बेच रहे हैं। मैं बोल लूं प्लीज, आपने प्रश्न करा, मैं उस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। जवाब नहीं देंगे, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं जवाब दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। बोलिए। आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं दे रही हूँ।
जो हमने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का हाल करा, वो कांग्रेस ने जो हाल करा है वो सारे विश्व को पता है, हिंदुस्तान भर रो रहा है, जिसके कारण एयर इंडिया का जो हाल करा गया है वो हम सब जानते हैं, और वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा, हमने इस तरह के पीएसयूज, कितने पीएसयूज थे जिन पीएसयूज को हमने बंद होने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। जो हमारा सबसे महत्वाकांक्षी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिस पर हमको गर्व होना चाहिए था। आपको अगर जानकारी ना हो पवन पटेल जी, तो आपने उसको बंद करने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया। आपने तो कितने बंद करके कर दिया। अब हम वृहद विषयों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दिव्या जी, क्या प्रश्न न करें इस बात को लेकर कि हमने क्या करा और क्या नहीं करा। और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही तो हम प्रश्न ना करें, आप सत्ता में हैं। आप हमेशा सवाल विपक्ष से क्यों पूछते हैं? जो सत्ता में रहता है उसकी ज्यादा जवाबदेही रहती है। तो आप बताइए, हमारी बड़ी नीतियां खराब थी। आपको जब मौका मिल गया तो आप 2014 के बाद की तो कुछ बात कर लीजिए। किसानों को क्यों आपके नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादी बोला? फिर क्यों किसान बिल वापस ले लिया? क्यों माफी मांगी? इन सबका तो जवाब दीजिए। महंगाई बेरोजगारी पे एक शब्द बोल दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप कंटिन्यूअस बोलेंगे, दूसरे जने को बोलने का मौका नहीं देंगे। आप बूथ विस्तारक में आधा समय आपने बूथ विस्तारक में ही खत्म कर दिया। आपने हमारे जितने प्रश्न थे उनका एक जवाब नहीं दिया आपने। बस बूथ विस्तारक योजना आपके माननीय शिवराज सिंह चौहान आम जनता के बीच में जा रहे हैं, सबके जा रहे हैं बूथ। आप बताइए जनता के लिए आप सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा इस देश की जनता, गरीब, नौजवान, किसान के ऊपर है। उसके लिए बताइए क्या कर रहे हैं आप। ठीक है। अब जवाब ले लेते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति सवाल करें, एक जवाब दे, दोनों साथ में नहीं हो पाएगा। ठीक है दिव्या जी, आप जवाब दे सकती हैं, फिर हम संदीप जी के पास चलेंगे, क्योंकि चर्चा में ऐसा लग रहा है शुरुआत तो हमारी विषय से हुई थी, लेकिन अब हम दूसरे जगह पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि बार बार पवन जी विषय को भटकाकर जब हम बूथ विस्तारक योजना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या पवन जी के पास अपनी कोई ठोस राजनीति, घर घर चलो को लेकर उनसे पूछ लेंगे अच्छे से, के पास है वो भी तैयारी करके आए हैं। आप जो तैयारी करें वो तैयारी के बारे में आप चर्चा करें, विषय से विषयांतर ना हो, विषय से विषयांतर ना हो, करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, पवन जी भी इस बात को मानेंगे तो मैं आपकी परत दर परत खोल सकती हूँ, लेकिन वो विषय नहीं है। विषय नहीं खोलेंगे, आप नहीं खोल पाएंगे, डिबेट का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। आप विपक्ष की परत दर परत खुलाएंगे, सरकार की खामियों को नहीं बता पाएंगे, ये सत्य है। अब प्रतिक्रिया के लिए संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, ये बात तो सर साफ तौर पर क्लियर है, जाहिर सी बात है आप हम इसके आदी भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी अपनी किसी बात का गुणगान करे तो दूसरी पार्टी उसका विरोध नहीं करे, ये तो महज होता रहता है। लेकिन जो बात आपने कही थी उसी से हम कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस घर घर चलो अभियान के जरिए जनता के बीच में जा रही है, हालांकि दिव्या जी ये कह रही हैं कि कोविड के समय में इस तरह से घर घर जाना कितना सही रहेगा। विवेक जी, हम कोविड की गाइडलाइन की बात करें तो कौन कर रहा है पालन, ये तो बताएं। कौन राजनीतिक दल कर रहा है पालन? सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की जल्दबाजी है। चाहे बीजेपी की बैठकें हों, चाहे बीजेपी की सभाएं हों, चाहे कांग्रेस की बैठकें हों, हम सब में देख रहे हैं कि 200, 400, 500 लोगों की तस्वीरें हम लोगों तक आती हैं, वीडियो हम लोगों तक आते हैं। बात जहां तक आपने कही, आज राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को तो जागरूक होने की बात कहते हैं, मास्क ना लगाने पर उन पे पेनाल्टी लगाते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर कौन लगाएगा, राजनेताओं पर कौन लगाएगा? तो जरूरत आज इस बात की है कि राजनीतिक दल खुद नजीर पेश करें, राजनीतिक दलों के नेता नजीर पेश करें, तब जनता को कोई सबक सिखाओगे आप या उसे बताओगे आप कि कैसे आपको रहना है, प्रोटोकॉल का पालन करना है। लेकिन आज आपने जो बूथ विस्तारक वाली बात कही है, उस दौरान बेहतर वो रास्ते निकाले जाने चाहिए राजनीतिक दलों द्वारा जिससे कोविड के प्रोटोकॉल का पालन भी हो और आपकी राजनीतिक गतिविधियां चलती भी रहें। कोशिश यही करनी चाहिए राजनीतिक दलों को, मुझे ऐसा लगता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए पवन पटेल जी आपका रुख। जो ये घर घर चलो जो अभियान है हमारा, इसमें ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी भीड़ को लेके जा रहे हैं। घर घर चलो अभियान के तहत ही हमारे 2-4 कार्यकर्ता जो उस जिले के हैं, जो उस जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, वो लोग जा करके घर घर चलो वहां के जो ब्लॉक अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, उनके थ्रू जाएंगे। भीड़ के लिए तो हमें परमिशन ही नहीं। जब से हम विपक्ष में आए हैं तो ये तानाशाही चल रही है कि हम 10 लोगों का प्रोग्राम करने के लिए परमिशन ले ले, ये परमिशन दे दे। इनके रिकॉर्ड में होगा, आज तक कांग्रेस को एक परमिशन दे दिया उन्होंने। इनके हजारों के लोगों की भीड़ के कार्यक्रम हो जाएंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। हम अगर पैदल मार्च निकालेंगे, कैंडल
कैंडल मार्च निकालेंगे, 10 लोग का कार्यक्रम है, उससे कोरोना फैल जाएगा, धाराएं लगा दी जाती। तो ये तो तानाशाही की पराकाष्ठा है। घर घर चलो अभियान के तहत यही कि हम बड़े बड़े सम्मेलन नहीं करेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते ही हुए इस तरह का निर्णय लिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, कोविड गाइडलाइन का पालन ही होना चाहिए। जी दिव्या जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। विवेक जी, कल नकुल नाथ जी ने एक रैली करी और उस रैली में उन्होंने भरे स्टेज से एक स्टेटमेंट दिया जिसपे उन्होंने कहा कि मैं कोरोना से नहीं डरता और मैं धारा 144 से भी नहीं डरता। एक सिटिंग सांसद अगर रैली बुलाकर अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहा है तो मुझे लगता है इससे इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कोई नहीं हो सकता है। जब आप सिटिंग सांसद जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कोरोना की गाइडलाइन फॉलो नहीं करना चाहिए, जो एक रोल मॉडल हो सकते हैं, वो व्यक्ति अगर मंच से बोल रहा है कि कोरोना कुछ नहीं होता, मैं डरता नहीं और मुझे एक धारा 144 का कोई परवाह नहीं, तो पवन जी कम से कम इस बात को लेकर भी चर्चा और चिंता कर ले। बिल्कुल लड़ने के लिए बोला कि डरना नहीं, कोरोना से मुकाबला करना है, ये बोला उन्होंने कि कोरोना से मुकाबला करना के लिए ये बोला है। संदीप पौराणिक जी, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया सर। ठीक है जी जी दिव्या जी, संदीप सर एक विषय है जी। विवेक जी, जो आपका विषय है बात सही है। राजनीतिक दलों को अपनी सियासत आगे बढ़ाने के लिए बूथ तो मजबूत करना पड़ेगा, कार्यकर्ता तक पहुंचना पड़ेगा और वही कोशिशें दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बात जरूर है कि कोरोना का जरूर ख्याल रखना चाहिए राजनीतिक दल। बिल्कुल, आपकी इसी बात के साथ सर इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। आप सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम चर्चा यही कर रहे थे कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। कांग्रेस का अपना प्लान है, बीजेपी का अपना प्लान है। प्लान में 10-15 दिनों का हेरफेर है, 15 दिन बाद इनका प्रोग्राम चालू होगा, लेकिन मिशन वही है, सबकी नजरें वही है। और हम बात कर रहे हैं 23 की, जिसपे कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने अंदाज में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।